अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज हो चुका। वफूद इस वक्त भी बातचीत में मसरूफ हैं। फाइनल डील की बुनियाद रख दी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान से मुज़ाकरात के दौरान आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक तफसीली बात हुई। ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने पर पेशरफ्त हुई। लेबनान से ड्रोन हमले के जवाब में कार्रवाई होती है। चाहते हैं ईरान हिजबुल्लाह पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और उन्हें रोके। धमकियां मिलेंगी तो अमेरिकी सदर रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बयानात भी देंगे। मैं भी बयानात जारी कर सकता हूं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर खुशी मनानी चाहिए। जेडी वेंस का कहना था मुंजमद असासे जारी होंगे तो ईरान को यकीनी बनाना होगा कि वो प्रॉक्सियों को मजबूत बनाने के बजाय आवाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। अमेरिका और ईरान का हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 60 रोजा रोड मैप पर इत्तफाक। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते भर जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए पाकिस्तान और कतर की सालसी में कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ मुज़ाकरातकार कमेटी को बाकायदगी से पेशरफ्त से आगाह करेंगे। एटमी प्रोग्राम, पाबंदी और तनाज़ात के हल के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। पाकिस्तान और कतर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल कायम किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में जहाजों की महफूज आमदोरफ्त के लिए राब्ता निजाम कायम होगा। गलत फहमी और मुमकिन कशीदगी से बचने के लिए खुसूसी मवासलाती निजाम मुतारिफ कराया जाएगा। बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज के दौरान हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात फराहम करने पर कतर के ताउन का खुसूसी शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी लगन, अज़्म और इस्तकामत के बगैर तारीखी अमल में पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर आज़म दफ्तर ख़ारजा और मोहसिन नकवी की खिदमात को दिल से सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए स्विट्जरलैंड से रवाना हो गए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी और ईरानी परचम लहराने लगे। मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पेशरफ्त समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सदर दौरे में बेहतरीन सालसी किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ARY न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी से गुफ्तगू, कहा कामयाबी अल्लाह ताला के फजलो करम से मिली। पाकिस्तान और कतर की अनथक सिफारती कोशिशों के नतीजे में लेबनान जंग के खात्मे की जानिब नुमाया पेशरफ्त हुई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची ने एक्स पे लिखा, इस पेशरफ्त के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी दी गई है। नाकाबंदी खत्म कर दी गई। मुंजमद असासों का एक हिस्सा जारी कर दिया गया। ईरान के लिए एक बड़े तामीर और तरक्याती मंसूबे का भी आगाज किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों की कोई परवाह नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप खुद नहीं सोचते अगर उनकी धमकियां कारगर होती तो वो आज इस कदर मायूसी की हालत में न होते। बेहतर है वो अपने बयानात में एहतियात बरतें। हमारी मुसल्लह अफवाज अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की खारजा पॉलिसी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, आप धमकियां देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। न आबना हुर्मुज़ आपका जाती कसीनो है और न ही जदीद दौर के कज़ाकों का इलाका। ये ईरानी खुदमुख्तार समंदरी हुदूद है और हतमी फैसला ईरान के बावकार अवाम और उसकी बहादुर मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, जैरेड कुश्नर और कतरी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। लेबनान में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। बैरूत में अवानी सदर से जारी बयान में कहा गया है
चारों रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी को मुस्तहकम करने और इसराइली फौजी कार्रवाइयां कम करने के तरीकों पर बात की। इसराइली अखबार ने लिखा, अमेरिका और ईरान का दबाव काम कर गया। इसराइली फौज जुनूबी लेबनान से इनखला पर मजबूर हो गई। इसराइली फौज को येलो लाइन से इनखला करना पड़ेगा। मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन होगा। चीन का ईरान अमेरिका पर मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान, कतर और दीगर फरीकैन की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, उम्मीद है दोनों मुल्क बातचीत और मुस्बत पेशरफ्त के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर मुस्ताफी, लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर काम करता रहूंगा। 2 साल के दौरान मईशत मुस्तहकम और दिफा मजबूत किया। बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असरात से बचाने की कोशिश की। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद कीर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव था। एमकेएम के एमपीए फरहान अंसारी के बयान पर पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली बरहम एक दूसरे के आमने सामने आ गए। राजा रजाक ने फरहान अंसारी से मुआफी का मुतालबा किया। फरहान अंसारी ने कहा, मैंने कोई गाली नहीं दी जो माफी मांगू। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुतालबे पर डिप्टी स्पीकर ने फरहान अंसारी के गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी अल्फाज हज़फ कर दिए। ज़ियाउल लंजार का कहना था, बोरी बंद लाशें दिखाने की बातें की गई। बयान पर इंक्वायरी का हुक्म दे रहा हूं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुंतखब करा लिए। पीपुल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के मलिक कफातुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। स्पीकर जीबी इमरान नदीम ने नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर मलिक कफायत से हलफ लिया। पीपी का जीबी में बिला मुकाबला वजीर आला लाने का रास्ता भी आसान। पीपी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मामला तय पा गए। जराये का कहना है, पीपुल्स पार्टी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उम्मीदवार न खड़ा करने पर मना लिया। हम सबको जाती अना से निकलकर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुकना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कौमी सदरी इजलास में इज़हार ख्याल, कहा, सोचा था हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। महमूद अचकज़ई ने खुद जाकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। संजीदगी से मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मुखालिफिन को जेलों में डालना जमहूरी रवैया नहीं। बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात हर हाल में करवाई जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, राना कासिम नून की जानिब से आजाद कश्मीर से मुतालिक खत मौसूल हुआ। पार्टी ऑपोजिशन लीडर समेत चीफ वेब से राना कासिम के खत पर मुशावरत करूंगा। आजाद कश्मीर में जो मसला पैदा हुआ, हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। जो मसाइल हैं वो मिल बैठकर हल करने चाहिए। कानून की हुक्मरानी का जिक्र करने से मसाइल हल नहीं होंगे। इसके लिए संजीदा इक़दामात करना होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के इजलासों का बॉयकॉट किया। हुकूमत ने पीटीआई को बॉयकॉट न करने की दरखास्तें की। अदालती उमूर में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होता। पीटीआई से गुजारिश है, कानून साजी के लिए कायमा कमेटी में किरदार अदा करे। नाराज होकर बैठ जाना और मुराद लेना कानून की हुक्मरानी हरगिज नहीं है। दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। बजट का पहला हदफ दहशतगर्दी का खात्मा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, एक साल में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए। अफगानिस्तान से तश्कील और ग्रुप्स बनकर पाकिस्तान आते हैं। विफाक सूबों के बगैर ये जंग नहीं जीत सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिलियत में कोई कमी नहीं। कमी है तो सियासी जमातों को फोर्सेस के पीछे एक बयानिए पर खड़े होने की है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के कातिल हैं। 18 साल के दौरान सिंध और कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में बच्चों को तालीम और सेहत क्यों नहीं मिल रही। बुनियादी सेहत मराकज का बुरा हाल है। कराची में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं।
गिलगित बल्तिस्तान में अरकान की खरीदो फरोख्त हमारे टैक्स के पैसों से की जा रही है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा, जियाले मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी हैं। जमात इस्लामी के बाज लोग जमहूरियत किराए पर चलाना चाहते हैं, जिसमें वो हर बार नाकाम होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला। पेशावर, मैदान, बटग्राम, मलकन, कालाबाग, दरिया खान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक मरकज हिंदुकश रीजन और गहराई 215 किलोमीटर थी। सानेहा गुल प्लाजा में पुलिस ने तनवीर पास्ता और उनके साथियों को जिम्मेदार करार दे दिया। मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुजैफा, अम्मार इस्माइल, अमीन, रमजान, निमतुल्लाह जिम्मेदार करार। जराये का कहना है प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का पेश करदा चालान एतराजात लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दिया। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के सहूलतकार राकिब और गुलाम अब्बास के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। मुकदमे में पिंकी का नाम शामिल न करने पर अदालत बरहम। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए, जो तफ्तीशी अफसर मुलजिमा की गिरफ्तारी नहीं डाल सकता, वो तफ्तीश क्या करेगा। सरकारी वकील ने यकीन दहानी कराई, मुलजिमा की गिरफ्तारी आज ही डाल दी जाएगी। कराची बीआरटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी के अगवा का मुकदमा लाहौर के थाना डिफेंस में दर्ज। मुकदमे के मुद्दई जमीर अब्बासी के वालिद ने बताया, बेटे को 12 जून को लाहौर डीएचए फेज 8 से असलहे की जोर पर उठाया गया। 15 से 20 मुसल्लह अफराद पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में थे। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और बेटा बाजियाब्त। डिफेंस फेज 6 कराची में इमाम बारगाह के बाहर हादसा। दरख्शां पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर जाहिद समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये का कहना है तीनों अफराद ने नशा कर रखा था। पुलिस ने नाके पर रोका तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी, जिसके बाद हादसा पेश आया। हादसे में खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान हुकूमत सिंध सैयदा अकरबा फातिमा ने जिना अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुल्तान फॉरेस्ट डिवीजन ने कब्जा माफिया से 12 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सरकारी अराजी पर किसी किस्म का नाजायज कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीनों और जंगलात का तहफ्फुज हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। वक्त आ गया है सऊदी अरब इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो जाए, मगर ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ईरान अब्राहम मुआहिदे में शामिल न हो। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान भी इसमें शामिल होगा, चाहे अमरीका से डील तय पाए या नहीं। ईरान से मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में अमरीकी सदर ट्रंप बज़ोर कुव्वत अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करते। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल से खलीजी मुल्कों का 2 रोजा दौरा करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन में अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात समेत खत्ते से मुतालिक मुताद्दिद अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के रुकन मुल्कों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.19% कमी से $78.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.86% कमी के साथ $75.13 पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स का कहना है कि ईरान के मुताबिक उसको तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया है। इस पेशरफ के बायस आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई में बेहतरी आएगी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 4,643 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 4,42,636 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $40.43 इजाफे से $4,202 पर पहुंच गया।
फी तोला चांदी 189 रुपए इजाफे के साथ 7,151 रुपए में फरोख्त हो रही है। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए, लेकिन उनकी आवाज का सहर आज भी बरकरार। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी फनी सलाहियतों का रोहा मनवाया। उन्हें 22 जून को कराची में गोलियां मारकर शहीद किया गया।